Hello everyone. Today we are going to discuss about a chapter haloelement and haloalkene. In this chapter, we are going to discuss about NSR. This is a chemical property of haloalkene. So what is the full form of NSR? This is known as nucleophilic substitution reaction. इस nucleophilic substitution reaction के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल होता है. न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज होता है. अब ये न्यूक्लियोफाइल जब किसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से जाता है. जब किसी के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो उस कंपाउंड के पास में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. अब न्यूक्लियोफाइल की दो टाइप हैं. फर्स्ट टाइप इज मोनोन्यूक्लियोफाइल एंड सेकंड टाइप इज एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल. अब मोनोन्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसे न्यूक्लियोफाइल जब किसी के कंपाउंड के साथ में बॉन्ड बनाएंगे तो इनके पास जो डोनर साइड है, बॉन्ड बनाने के लिए जो डोनर एटम होते हैं वो कितना होता है? 1. इसके एग्जांपल है OH-, I-, H-, OR- एटसेट्रा. एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर बॉन्ड बनाने के लिए डोनर साइड 2 प्रेजेंट होती है. अब इन डोनर साइड के अंदर एग्जांपल है Cl-. इस Cl- को अपन दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Cl- एंड Nc-. Cl- का मतलब होता है साइनो ग्रुप. जब ये किसी का बॉन्ड बनाएगा तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कौन यूज करेगा? कार्बन. और दूसरा कंपाउंड ये है Nc-. जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन यूज करेगा, तब इसको बोलेंगे अपन आइसोसाइनो. इस कंडीशन में इसको बोलेंगे अपन साइनो ग्रुप. सेम इसी टाइप से एक दूसरा अदर एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है जिसका नाम होता है थायोसाइनेटो. एंड फार्मूला ऑफ थायोसाइनेटो इज HCl-. अब इस HCl- में सल्फर भी बॉन्ड बना सकता है और इस HCl- के अंदर नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है. जब सल्फर बॉन्ड बनाएगा तब इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो. जब इसके अंदर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसको बोलेंगे अपन आइसोथायोसाइनेटो. ठीक इसी टाइप से अपन थर्ड एग्जांपल इसके अंदर NO2 ग्रुप है जो इस तरह से बॉन्ड बनाता है. जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसको बोलेंगे अपन नाइट्रेटो N, और जब O बॉन्ड बनाएगा तो इसको बोलेंगे अपन नाइट्रेटो O. अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो एल्काइल ग्रुप पर किस टाइप से अटैक करता है. तो जब ये न्यूक्लियोफाइल एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर इसके दो टाइप होते हैं. 2 टाइप we are discussed. NSR, there is 2 type of NSR. First type is SN1 reaction and second type is SN2 reaction. अब ये SN1 रिएक्शन क्या होती है और ये SN2 रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों के बारे में आपको समझना है. सबसे पहले तो SN1 रिएक्शन के अंदर फुल फॉर्म है तो इसके स्ट्रक्चर से अपन को देखने को मिलती है. इस 1 का मतलब होता है यूनिट, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिमोलिक्यूलर. N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये इसका फुल फॉर्म है SN1 का. इसी टाइप से SN2 का भी एक फुल फॉर्म है, उसको बोलते हैं अपन SN2 के अंदर जो 2 है, इस 2 का मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है. अब पहले हम देखेंगे कि SN1 जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो किस तरह से होती है. इन SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो सबस्ट्रेट होगा, ये सबस्ट्रेट जो है ऑप्टिकली एक्टिव होता है. ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लेंगे. इस ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? ऐसा सबस्ट्रेट जो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है ऐसा सबस्ट्रेट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब इसके अंदर से पास करवाएंगे तो इसको या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये रोटेट करता है. उसको बोलेंगे अपन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अब इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है, इस कार्बन का नाम होता है स्पेशल, इसको बोलते हैं कायरल कार्बन. अब इस कायरल कार्बन से किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखेंगे. दिस इज अ कार्बन. अब इस कार्बन के पास जितनी 4 वैलेंसीज है वो चारों वैलेंसीज अलग अलग होती है. कार्बन है 4 वैलेंसीज. सो दिस इज मेड 4 बॉन्ड्स. एक वैलेंसी जो है वो तो हाइड्रोजन ग्रुप से कंप्लीट होती है और
और बाकी अदर अदर जो 3 वैलेंसीज है वो डिफरेंट होती है। फर्स्ट वैलेंसी हम यहाँ पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल की फॉर्म में लिख देता हूँ। मान लिया कि यहाँ पर हमने कोई एटम ऐड कर दिया दैट इज ए, यहाँ पर कोई एटम ऐड कर दिया दैट इज बी, और यहाँ पर एक अदर अपन ने एटम ऐड कर दिया दैट इज सी। तो अब इस कंपाउंड में चारों वैलेंसी कार्बन के डिफरेंट है, इसीलिए इस कार्बन को एक स्पेशल सिंबल देते हैं सी स्टार। इस सी स्टार वाले कार्बन को ही बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन। तो SN1 रिएक्शन के अंदर कायरल कार्बन वाला कंपाउंड जब न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। उन दोनों स्टेप को अब हमें यहाँ पर समझना है। This is known as mechanism. We are going to discuss about mechanism of SN1 reaction. SN1 reaction की मैकेनिज्म की बात करेंगे अपन। So mechanism of SN1 reaction, it is completed in टू स्टेप्स। ये जो मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देयर स्टेप 1। यहाँ पर हम कंपाउंड ले रहे हैं जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है। देयर इज अ Cl ग्रुप, हाइड्रोजन एटम, मिथाइल ग्रुप, and one other atom is there, C2H5 ethyl group, and this carbon is C star. So ये कंपाउंड है, ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक कंपाउंड है। अब इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में सबसे पहले तो जब किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन और Cl का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और इस बॉन्ड ब्रेक के अंदर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये Cl मॉलिक्यूल, Cl एटम जो है वो गेन कर लेगा। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आएंगे तो क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस कार्बन के पास चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ से क्लोरीन जो है वो Cl माइनस के फॉर्म में अलग हो जाता है, और एक कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से शेप ले लेती है। ये फॉर्मेशन होता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज टेट्राहेड्रल, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। CH3, this is triangular shape of this compound and this is known as कार्बोकैटायन। इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन। दिस इज स्टेप 1। इट इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है इसको हम अगले स्टेप के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ after formation of carbocation we are moving to next step 2, और इस स्टेप 2 के अंदर होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। Nu माइनस इस कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा। अब इस Nu की जगह पर हम एक न्यूक्लियोफाइल लेंगे OH माइनस कार्बन, इसको हम कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखेंगे CH3 एंड देयर इज C2H5 ग्रुप। इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है दैट इज OH माइनस। तो जब ये OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पर OH माइनस का फ्रंट अटैक भी हो सकता है, और ये OH माइनस का यहाँ पर बैक अटैक भी हो सकता है। इस कंडीशन में यहाँ पर 2 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट बाय फॉरवर्ड अटैक and there is product by backward attack। तो फॉरवर्ड अटैक से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कार्बन, और यहाँ पर कार्बन के साथ में OH ग्रुप जुड़ेगा, और इसकी स्ट्रक्चर जो पहले थी वो वापस उसी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन जो है ये कंपाउंड जो है वो रिटेन हो जाता है। इस वजह से इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अपन, इस प्रोडक्ट का नाम होता है रिटेंशन। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज रिटेंशन। ये तो बनेगा फॉरवर्ड अटैक के अंदर। जब हम बैकवर्ड अटैक करवाएंगे तो बैकवर्ड अटैक के अंदर ये OH माइनस इस कार्बन के बैक साइड से अटैक करेगा, तो
ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। कार्बन यहाँ पर जुड़ता है OH माइनस एंड दिस इज कन्वर्ट इनटू दिस टाइप शेप। इसका नाम होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट। इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के अंदर जो ये स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की वजह से ही जो एसिड रिएक्शन है, इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर या कह सकते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी उसकी वैल्यू होती है 1। इसको लिखते हैं रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ RH ग्रुप। ओनली एल्काइल हैलाइड के ऊपर ही इसका ऑर्डर और रेट जो है वो डिपेंड करती है, और इसके लिए इसका ऑर्डर कितना होता है 1। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, सेकंड पॉइंट, इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, तो वो ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन इज 0 डिग्री। इस टाइप से ये इसकी रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है।